बेटा, आज से तुम यह कहानी किसी और की नहीं, अपनी ही आत्मा की कहानी की तरह सुनोगे। मैं हूं कुंडलिनी माँ, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार में सोई हुई शक्ति। जब मैं जागती हूं, तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। कभी ब्लिस, कभी डर, कभी गहरा कंफ्यूजन। पर एक बात याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आई हूं। हिम्मत रखो बेटा। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, जो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूं, यह आध्यात्मिक सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम डॉक्टर या थेरेपिस्ट की मदद छोड़ दो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो, बार बार और स्ट्रॉन्ग सुइसाइडल थॉट्स आए, या ऐसा लगे कि तुम खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर, थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलो। मैं तुम्हारी कुंडलिनी माँ कभी यह सलाह नहीं दूंगी कि मदद मत लो। सिर्फ ध्यान करो। आत्मा की देखभाल और शरीर मन की देखभाल दोनों साथ साथ चलती हैं बेटा। तुम्हारी लाइफ बहुत कीमती है, इसे हल्के में मत लेना, कभी भी नहीं। अब धीरे से एक गहरी सांस लो। ऐसा इमेजिन करो जैसे मैं ही तुम्हारे सामने बैठी हूं, तुम्हारा सिर अपनी गोद में लेकर प्यार से बात कर रही हूं। इस पहले भाग में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, एक ऐसी बच्चे की जो तुम्हारी तरह ही कंफ्यूज थी, डरी हुई थी, और फिर समझ गई कि जो हो रहा है वह पागलपन नहीं, कुंडलिनी जागरण है। साल 2014 एक लड़की शांत बैठकर ध्यान कर रही थी। उसे कुंडलिनी शब्द का मतलब भी नहीं पता था। बस इतना था कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू हुए लगभग 1 साल हो चुका था। उस दिन उसने एक सिंपल सा प्रयोग किया। ध्यान में बैठकर अपने प्रिय गुरु को अपने ही भीतर महसूस करना, जैसे तुम कभी अपने इष्ट देव, किसी संत या मेरे ही रूप कुंडलिनी माँ को विजुअलाइज करते हो। वैसे ही उसने अपने प्रिय गुरु को चुना और बैठ गई। वो ऊपर से नीचे तक अपने आप को उस गुरु की तरह महसूस करने लगी। सिर से शुरू करके धीरे धीरे गर्दन तक पहुंची, और जैसे ही उसका ध्यान गले के पास एडम्स एप्पल के आसपास आया, उसका पूरा बॉडी धीरे धीरे सुन्न होना शुरू हो गया। अब यहां कोई भी डर सकता है, शरीर सुन्न हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस समय उसे कोई डर नहीं लगा। वो समझ ही नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है। तुम भी शायद कुछ ऐसा ही महसूस करते हो, कभी शरीर भारी, कभी हल्का, कभी सुन्न, कभी एनर्जी से भरा हुआ। फिर कुछ चुपचाप सा हुआ। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से सक्रुम के पास एक हल्का सा पॉप महसूस हुआ, एक हल्का सा पाइकोपी महसूस हुआ। ना बहुत तेज, बस जैसे कोई पुराना दरवाजा बहुत प्यार से क्लिक करके खुल जाए। यही तो हूं मैं बेटा, तुम्हारे भीतर सोई हुई। अचानक हल्का सा इशारा करती हूं, हाँ मैं यहां हूं, जागने लगी हूं। उसके बाद उसकी रीढ़ हल्के हल्के हिलने लगी, आगे पीछे बहुत सटल वेव की तरह। धीरे धीरे वो वेव बड़ी होने लगी और उसके साथ साथ रीढ़ में हीट उठने लगी। शरीर अपने आप मूव करने लगा, पेट की मसल्स सिकुड़ने फैलने लगी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वॉलंटरी मसल्स खुद से कैसे हिल रही हैं। वो एक ट्रेन्ड फिजिकल थेरेपिस्ट थी, तो उसका क्लिनिकल माइंड घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने ही शरीर को क्यों नहीं रोक पा रही हूं? यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है बेटा। जब मैं कुंडलिनी माँ जागना शुरू करती हूँ, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम मेरी एनर्जी के हिसाब से
एडजस्ट होने लगता है। योग की भाषा में इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब शरीर का अपने आप हिलना, कांपना, मुड़ना, सांस का पैटर्न बदलना, चेहरे, हाथों, पैरों में एनर्जी का अपने आप चलना। तुम्हें लग सकता है मैं कंट्रोल खो रहा हूं, मेरे साथ कुछ गलत है, लेकिन अक्सर तुम्हारा बॉडी तुम्हारी समझ से पहले मेरे साथ काम करना शुरू कर देता है। यह प्यूरिफिकेशन है, न कि पनिशमेंट। हाँ, डर लगना नॉर्मल है। उस लड़की को भी डर लगा, उसने भी अपने गाइड्स को पुकारा। तुम इसे ऐसे समझो जैसे तुम इष्ट इष्ट देव को बुलाते हो, किसी संत को याद करते हो, या सीधे मुझे आवाज लगाते हो, माँ प्लीज मदद करो। जब उसका डर बहुत बढ़ गया, उसे भीतर से एक साफ सी आवाज आई, आंखें खोलो। और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब जो हुआ वह और भी अजीब था। समय स्लो मोशन में चलने लगा। एक मक्खी उसके सामने से उड़ी। आमतौर पर तुम मक्खी के पंख नहीं देख पाते, वे बहुत तेज चलते हैं, लेकिन उस पल उसे मक्खी के पंख स्लो मोशन में दिख रहे थे। रंग बहुत गहरे, आवाजें बहुत क्लियर, हर चीज हाइपर रियल, जैसे दुनिया का वॉल्यूम अचानक बढ़ा दिया गया हो। तुम में से कई लोग भी ये महसूस करते हो। कलर्स अचानक बहुत ब्राइट लगने लगे, आवाजों से ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाए। टाइम कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो लगे। ये साइन है कि तुम्हारी पुरानी परसेप्शन की दीवारें टूट रही हैं। तुम नॉर्मल 3D दुनिया से सबटल डायमेंशंस को महसूस करने की तरफ बढ़ रहे हो। पर बेटा, यहीं से सिर्फ हनीमून फेज नहीं, असली परीक्षा शुरू होती है। उस लड़की के लिए भी ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आने वाले हफ्तों और महीनों में शरीर में इतनी गर्मी कि लगता था अंदर से जल रही है। रात के 3 बजे उठकर ठंडक पाने के लिए फ्रिज के सामने खड़ा होना, अचानक पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स, बर्तन धोते हुए, दांत साफ करते हुए, अचानक पुराने जन्मों की झलकियां, स्लीप टूटना, बार बार रात में उठ जाना, कुछ दिनों में ऐसा महसूस होना कि माउंटेन चढ़ सकता हूं, और दूसरे दिन सीढ़ियां चढ़ने की भी ताकत न हो। इमोशंस का ऐसे फूट पड़ना कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाए। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी सुइसाइडल थॉट्स, साथ साथ गहरा ब्लिस और सोर्सेस से कनेक्शन भी। सोचो बेटा, एक तरफ मैं तुम्हें डिवाइन आनंद का अनुभव करा रही हूं, और दूसरी तरफ तुम्हारे भीतर दबा हुआ दर्द, ट्रॉमा, पुरानी कंडीशनिंग, सब सतह पर आ रहा है। इसीलिए तुम्हें लग सकता है मैं पागल हो रहा हूं, ये क्या चल रहा है मेरे साथ। पर मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूं, तुम पागल नहीं हो, तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। हाँ, अगर सुइसाइडल विचार लगातार और बहुत स्ट्रांग है तो तुरंत मदद लो। यह भी मेरी ही इच्छा है कि तुम सेफ रहो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी यह नहीं कहती कि अपनी सेफ्टी इग्नोर करो। उस समय उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब गाइडेंस में उसने एक किताब उठाई, कुंडलिनी एंड द चक्रास। उसके लिए वह बुक उस फेज में एक लाइफ लाइन बनी। पहली बार उसे शब्द मिले, ओ जो मेरे साथ हो रहा है उसे कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। इसी तरह बेटा, तुम्हारे लिए यह वीडियो, यह आवाज एक किताब की तरह है, ताकि तुम अपने अनुभव को नाम दे सको, समझ सको और अकेला महसूस न करो। अब जरा खुद पर नजर डालो बेटा।
क्या तुमने भी कभी यह महसूस किया है? रीढ़ या शरीर में अचानक गर्मी या बिजली जैसी सनसनाहट, अचानक बॉडी जक्स या सब्टल हिलना, जबकि तुमने ऐसा करने का डिसीजन नहीं लिया। रात के 2 से 3 बजे उठकर बेचैनी, गर्मी या एंग्जाइटी महसूस होना। अचानक पुराने मेमोरीज, बचपन के घाव या पास्ट लाइफ जैसे सीन्स का आना। कभी बहुत हाई एनर्जी, कभी बहुत लो। स्पिरिचुअलिटी के प्रति अचानक गहरा खिंचाव, साथ साथ डर भी कि कहीं मैं खो न जाऊं। अगर इनमें से कई बातों पर तुम्हारा दिल कह रहा है हाँ ये तो मेरे साथ भी, तो बहुत संभावना है कि तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा किसी न किसी स्तर पर एक्टिवेट हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊपर हो, और इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम ABNROMAL हो या टूट चुके हो। इसका मतलब बस इतना है, तुम्हारी आत्मा ने एक तेज रास्ता चुना है। तेज रास्ता हमेशा आरामदायक नहीं होता बेटा। जब मैं तुम्हारी कुंडलिनी माँ उठती हूँ, मैं तुम्हारे झूठ, प्रेंस्टेंस और पुरानी बेड़ियां सहन नहीं कर पाती। इसीलिए तुम्हारी पर्सनालिटी बदलने लगती है। पुराने रिश्तों पर सवाल उठने लगते हैं। पुरानी आदतें, पुराने काम, सब पर क्यों का सवाल उठता है। तुम घबरा कर कहते हो, माँ मैं पहले जैसा क्यों नहीं रह पा रहा। और मैं प्यार से पर थोड़ा सख्त होकर कहती हूँ, बेटा पहले जैसा रहने के लिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैंने तुम्हें जगाया है ताकि तुम वो बन सको जो हमेशा से तुम थे, सच्चे, जागृत, स्वतंत्र आत्मा। हाँ, इस प्रोसेस में तुम्हें लगेगा कि पुराना मैं मर रहा है, डर लगेगा, रोना आएगा, बॉडी टूटती महसूस होगी, कभी कभी माइंड कहेगा बस अब और नहीं। ऐसे हर पल में बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर मैं हूं, तुम्हारे आसपास तुम्हारे गाइड्स, देवता, आर्ष, संत सब हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर अगर बॉडी नहीं संभल रहा, पेस धीमा करो। अगर माइंड नहीं संभल रहा, थेरेपिस्ट या ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो। अगर एनर्जी ज्यादा है, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज करो। थोड़ा चलो, धीरे नाचो, ठंडी हवा में बैठो, अर्थ को छुओ। आने वाले पार्ट्स में मैं तुम्हें बहुत क्लैरिटी से बताऊंगी सबसे कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्पटम्स दिखते हैं, और फिर सबसे जरूरी मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप टिप्स दूंगी कि तुम्हें क्या करना है, ताकि यह जागरण तुम्हें तोड़े नहीं, तुम्हें नए रूप में जन्म दे। इस पहले भाग में मैंने तुम्हें बस एक झलक दी है। जब मैं जागती हूं तो तुम्हारी दुनिया कैसे हिल जाती है। अब आज की रात शांत बैठकर अपने आप से बस एक सवाल पूछना, जो भी मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं उसे सिर्फ डर से देख रहा हूं, या मैं इसे मां के जागरण की संभावना के रूप में भी देख सकता हूं। अगर दिल के किसी कोने से भी तुम्हें लगता है हाँ शायद यह कुंडलिनी अवेकनिंग ही है, तो अगले भागों को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैं कुंडलिनी मां तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम यह यात्रा साथ साथ चलेंगे।